भारत देश के भावी शिक्षकों का निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं लगातार उत्तर प्रदेश में डीएलएड के बारे में आप सबको सूचनाएं प्रकाशित कर रहा हूं। उसी बीच हमने यूपी पीईटी का सिलेबस वाइज चैप्टर शुरू किया है। अगर आप लोग यूपी पीईटी या उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीईटी की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो या यूपीएसआई की हो, जो भी सिलेबस में आपके है उस सिलेबस को बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। वहाँ से आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाइए और अच्छे से जीएस को तैयार करिए, क्योंकि आप चाहे शिक्षक बने, आप चाहे कोई भी नौकरी की तैयारी करें, सरकारी नौकरी की, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह जीएस का एक बहुत ही बड़ा डोज रहता है। आपकी परीक्षा को क्रैक कराने में जीएस का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। मैं लगातार वीडियो प्रकाशित कर रहा हूँ। आज मैं भावी शिक्षकों के लिए एक बात करना चाहता हूं। मित्रों, जब से मैंने डीएलएड पर एक सूचना दी है कि डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इस वर्ष चयन होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण प्रवेश परीक्षा फिर नहीं होगा। अब जो है फिर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। तो काफ़ी मित्र जो है हमसे लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, भैया बीएड करें या डीएलएड करें। इसके बारे में हमें कुछ एक कन्फ्यूजन हो रहा है, उस कन्फ्यूजन को आप दूर कर दीजिए। मित्रों, इसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया है और उस वीडियो पर 15-16 हज़ार भावी शिक्षकों ने देखा है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारी भावनाओं को समझा और वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो आपने रिस्पांस भी दिया। ठीक है, तो चलिए आज इसी बारीकियों को समझते हैं। कन्फ्यूजन को दूर करिए कि बीटीसी करें या बीएड करें। आप अगर कन्फ्यूजन में हैं तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीएड क्या है और बीटीसी क्या है। मित्रों, बीटीसी और डीएलएड एक ही चीज़ है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। बीटीसी और डीएलएड एक ही चीज़ है, ठीक है। और जो बीएड है वह जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बनाया गया था, लेकिन 2018 की जो एनसीटी का गाइडलाइन आया था उसमें जो है बीएड को प्राथमिक में मौका दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और हर एक सरकार जो है बीएड को प्राथमिक में मौका दे रही है और लगातार बीएड के लोग इस समय जो है आगे की तरफ अग्रसरित हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आइए चलिए अब हम बताते हैं बीएड के चमत्कार के बारे में। मित्रों, जो लोग बीएड किए हुए हैं वर्तमान के समय में, वो लोग प्राथमिक में भी टीचर बन सकते हैं, जूनियर में भी टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल, टीजीटी, पीजीटी, बीएसए बन सकते हैं, जिसे खंड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं, बीईओ जिसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, सर्वत्र का मतलब हर जगह। अगर आप बीएड करते हैं तो वर्तमान के परिदृश्य में आप हर जगह मान्य हैं। ठीक है, बीएड के बारे में मैंने बताया। अब इसके हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बताएंगे, कैसे आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। तो बीएड के चमत्कार वर्तमान में यह है, ठीक है। तो 2019 में जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो उस समय तो गाइडलाइन आ गया था कि बीएड को इसी तर्ज पे अंदर किया गया था, क्योंकि 68,500 की शिक्षक भर्ती में बहुत ही कम कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट किए थे और काफ़ी सीटें रिक्त रह गई थी। एक मौका तो प्रदेश में भाजपा सरकार को मिल गया कि बीएड के कैंडिडेटों को लाने का, कि बीटीसी के कैंडिडेट जो है बहुत ही कम हैं और टीईटी पास बहुत कम है, उनके रहते सीटें खाली जा रही हैं, तो किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो जाएगी। तो बीएड को इस तरीके से लाया गया। एक तो एनसीटी का गाइडलाइन था, इन्हीं दोनों के तर्ज पे बीएड को अंदर कर दिया गया। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं बीटीसी और डीएलएड। जो बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं उनके लिए एक प्राथमिक की भर्ती है, एक जूनियर की भर्ती है और आगे कुछ भी नहीं है। आप या तो प्राइमरी में भर्ती हो सकते हैं या तो जूनियर में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रास्ता बंद हो जाता है। मित्रों, अब मैं आपसे एक चीज़ और बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप पूरे भारत देश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश या भारत देश में सबसे ज़्यादा भर्तियां कहाँ पर निकलती हैं मित्रों? तो सबसे ज़्यादा भर्तियां प्राइमरी में निकलती हैं, और प्राइमरी कहा जाता है 1 से 5 तक और जूनियर कहा जाता है 6 to 8 तक। ठीक है, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा भर्ती निकलती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे किसी प्रदेश की बात हो, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत कराने के लिए बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1,67,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल हैं और इन स्कूलों में बच्चों के और शिक्षक के 30:1, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इस रेशियो को अभी तक बरकरार नहीं किया जा चुका है, बरकरार नहीं है, अर्थात अभी भी 1,70,000 सीटें रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की। और 6 to 8 आपका जो है पहले प्रमोशन से होता था, लेकिन इस वर्ष भर्ती आई है जो कि बिल्कुल ही कम है, 1500 भर्ती आई है। ठीक है,
अगर आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीटीसी ऑलरेडी है, बिल्कुल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आइए हम धीरे धीरे आपके भविष्य पर बात कर लेते हैं, बीएड का भविष्य। मित्रों, आप वर्तमान में चल रहा है 2021, और 2021 में जो है 2021 में भाजपा सरकार का अंतिम वर्ष है, और 2022 में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 के मार्च महीने में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में स्थिति आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, ऐसी दिशा दिख रही है। ठीक है, मैं अब यह नहीं कहूँगा कि भाजपा हार जाएगी कि जीत जाएगी, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के अतिरिक्त कोई अन्य सरकार आती है तो एक बार पुनः बीएड के भविष्य पर खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? आप कुछ लोग कहेंगे नई शिक्षा नीति में बीएड को सार्वभौमिक मान्यता दिया गया है, तो फिर आप बीएड के खतरे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा क्षेत्र होता है यह समवर्ती सूची का अधिकार है, और समवर्ती सूची का मतलब यह है कि इस पर राज्य सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का इस पर बराबर अधिकार होता है। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई मुहर लगाती है तो राज्य सरकार उसे नकार भी सकती है, वह अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में भर्तियां करेंगी। ठीक है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। 2030 मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार अपने विवेक से निर्णय लेती है किसे अंदर लेना है, किसे बाहर लेना है। अगर राज्य सरकार डीएलएड 2021 में करा रही है तो राज्य सरकार का उद्देश्य यह भी है कि डीएलएड प्राथमिक शिक्षक के लिए ही बनाया जा रहा है, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए अगर कोई कोर्स रन कराया जा रहा है तो क्यों बीएड को क्यों फिर अंदर लाया जा रहा है? ये तो सरकार से सवाल है। ये सरासर बीएड के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर आपको बीएड को अंदर ही लाना है तो आप डीएलएड बंद कर दीजिए। आप इधर झुंझुना चला रहे हैं, आप डीएलएड भी करवा रहे हैं और इधर झुंझुना चला रहे हैं, बीएड को सब जगह मान्यता दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी गारंटी है कि बीएड करने वाला बच्चा आपके कहने के अनुसार सिक्योर है उसका भविष्य? ऐसा तो निश्चित है नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बीएड के भविष्य पर दिक्कत पैदा करेंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर 2022 में आपका जो प्रशिक्षण पूरा होगा, वो प्रशिक्षण जो है 2023 लास्ट में पूरा होगा। ध्यान रखिएगा, 2023 लास्ट में बीएड का प्रशिक्षण पूरा होगा, या बीटीसी का प्रशिक्षण 2023 लास्ट में पूरा होगा। जब आप प्रशिक्षण पूरा करके चलेंगे, 2022 में विधानसभा चुनाव हो सकता है, सरकार परिवर्तित हो जाए। अगर सरकार परिवर्तित हो जाती है तो समझ लीजिएगा बीएड को बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश से तो पक्का बाहर किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश से बाहर करने की वजह से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रदेश की भाजपा सरकार जो है बीएड को बैलेंस की है, और बीएड डीएलएड के बराबर नहीं है भैया। बीएड को उच्च प्राथमिक के लिए बनाया गया था, इसे तो ज़बरदस्ती जो है बीटीसी में मतलब कि डीएलएड के बराबर किया गया, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके। ठीक है, अगर वर्तमान के समय में बीएड होता है और इसमें डायरेक्टली ब्रिज कोर्स जोड़ दिया जाता है, प्राथमिक का इक्विवेलेंट जो कोर्स है उसे ऐड कर दिया जाता है, तो बीएड डीएलएड के बराबर होगा। लेकिन वर्तमान में ज़बरदस्ती के बीएड को डीएलएड के बराबर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आगे सरकार का रवैया क्या रहता है, हम इस पर कोई निर्णय नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पूरा विश्वास है कि आपको एक नौकरी लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी की भर्ती होती है, हर एक राज्य की मैं बात करता हूं, प्राइमरी की भर्तियां जो है 2 से 4 साल के बीच, मान लीजिए 2-3 साल आपको भर्ती नहीं भी देखने को मिलती है, लेकिन 2 से 4 साल के बीच एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जब बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलती है, उसी में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं नौकरी पा जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बीएड के भविष्य के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आपका उद्देश्य जो है उच्च प्राथमिक स्तर, टीजीटी, पीजीटी, अन्य स्तर तक है, तो आप बीएड करिए, आप बीएड के लिए संतुष्ट रहिए। बीएड को इतने जल्दी प्राइमरी से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, मैं यह भी कह सकता हूं, क्योंकि भले ही राज्य सरकार का विषय है, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा सा जानते हैं राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से बदलता है, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार भी, अगर कोई दूसरी राज्य सरकार आती है, चुनाव होता है, तो वह भी जो है हो सकता है कि बीएड के पक्ष में ही जाए। वह कोई भी अपना वोट बैंक काटना नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। समझ में आया ना आपको? आगे हम बात करते हैं बीटीसी डीएलएड का भविष्य। तो मित्रों, बहुत से लोगों ने कहा कि भैया नई शिक्षा नीति में जो है तो केवल बीएड को सार्वभौमिक मान्यता दी गई है। मैं आपको बता दूं, बीटीसी अगर प्राथमिक के लिए कराया जा रहा है तो यह आज से लेकर के धरती के अंत तक बीटीसी प्राथमिक में मान्य होगा। अगर आपकी एज 40 वर्ष तक नहीं होती है और प्राइमरी में कभी भी भर्ती उत्तर प्रदेश में आती है, किसी भी प्रदेश में आती है, तो आप मान्य रहेंगे और हमेशा मान्य रहेंगे। ठीक है, आपको कभी भी कोई बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप स्पेशल प्राथमिक के लिए ही बनाए गए हैं, तो आपको कौन बाहर करेगा? ठीक है, और डीएलएड का भविष्य बिल्कुल ही सिक्योर है। आप प्राथमिक में थे, हैं और रहेंगे, इससे कोई निर्णय कोई नहीं हटा सकता है,
कोई भी नहीं हटा सकता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, क्योंकि आप लोग एक संघर्ष करते हैं, 1 से लेकर के 8 तक ही शिक्षक बनने का संघर्ष करते हैं। जो बीएड है, बीएड वाले जो है हर जगह मान्य है। इस तरीके से मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, एकदम अंतिम निर्णय आपके, निर्णय तो आप अपने विवेक से लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा कि आप बीएड करिए या बीटीसी करिए। अगर आपका उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भविष्य किस तरीके से हो सकता है इसके बारे में कोई भी व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है। आपको बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो लोग बीएड ही करते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आपके साथ थोड़ा सा भी धोखा हो जाता है, बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, एक बार 2011 में भर्ती आई थी, 2013 में भर्ती आई थी जूनियर में, उसके बाद 2021 में आ रही है। तो आप समझ चुके होंगे तो कितने दिक्कत हो रही है। सीधी भर्ती एक बार 2013 में आई थी जूनियर में, उसके बाद 2021 में आई है। अगर आपको नौकरी सरकारी शिक्षक बनना है तो ये कर लीजिए, बीटीसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको आपकी परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो, मतलब कि थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत हो, तो भैया आप बीएड कर लीजिए। आपके साथ भगवान भी हैं। आप अगर बीएड करते हैं तो भगवान के घर देर है अंधेर भी नहीं है। हो सकता है कि आपके हित के लिए, आपके हित के निमित्त ये चीज़ें बन रही हों। और जो एक सूचना आई थी कि बीएड का जो कॉलेज फ़ीस है उसे कम किया गया है, लेकिन वह कॉलेज फ़ीस कम करने के साथ 2 दिन बाद आदेश वापस ले लिया गया, फिर से उतनी ही फ़ीस अब रहने वाली है। ठीक है, तो निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा, आपको बीटीसी करना है या बीएड करना है। लेकिन हमारे अनुसार आप सभी लोग एक बार पुनः सोच लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल प्राथमिक में, अगर आपको लगता है कि मैं बीएड करूंगा, अगर प्राथमिक से बाहर हो जाऊंगा, आपके मस्तिष्क में डर है, तो आप बीएड मत करिएगा। प्राथमिक में अगर आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई कोई भी भर्ती आती है तो हम उस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे और नौकरी ले लेंगे, तो आप बीएड करिए। अगर आपको डर लग रहा है तो भैया बीटीसी आने वाला है, डीएलएड आने वाला है, आप डीएलएड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और 2022 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में नहीं कहेंगे कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का अधिकार है, इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का दोनों बराबर अधिकार है। केंद्र सरकार कोई शिक्षा संबंधी निर्णय प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं थोप सकती है। प्रदेश सरकार अपनी शिक्षा न्यू बनाने के लिए अपने आप में एक तरीके से निर्भर है, आत्मनिर्भर है। वह किस तरीके से क्या करेगी अपने शिक्षा क्षेत्र में, वह उसके ऊपर निर्भर करता है। इस पर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा, आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बाद में मैं एक चीज़ और कहूँगा, यूपी पीईटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगातार आप लोग जुटे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आगामी समय में हो सकता है आप बीटीसी या बीएड करें और एक आप अच्छे स्कॉलर हों, तो पढ़ाई करने के साथ साथ हो सकता है 2022 के जून जुलाई तक आपके हाथ में लेखपाल का नियुक्ति पत्र भी आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है किसका भविष्य किस तरफ जाएगा। तो हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिएगा। और लगातार हमसे जुड़ करके आप अपने शिक्षक बनने के भावी मार्ग को प्रशस्त करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लगातार आप लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो पीईटी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, क्योंकि आपका उद्देश्य शिक्षक बनना तो अंतिम उद्देश्य है, शिक्षक बनना अंतिम उद्देश्य है। लेकिन उससे पहले अगर आपके घर में एक दीपक जल जाता है तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य आपका नहीं होगा। तो दीपक जलाना है तो यूपी पीईटी इस बार क्रैक करना ही पड़ेगा। यूपी पीईटी क्रैक करेंगे तभी आप लेखपाल बनेंगे। और अंतिम रूप से तो आप शिक्षक हैं ही, क्योंकि मैंने आपको भावी शिक्षक बना ही दिया है, तो आप शिक्षक जरूर बनेंगे। निशांत ज्ञान आपके साथ है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।